कांग्रेस में था और इधर कांग्रेस के द्वारा उपेक्षा किया जाना प्लस क्षेत्र में ध्यान न देना, अपने लोगों को बीच में भूल जाना, इसी तरह के कई और कारण थे जिसकी वजह से मैं ही नहीं क्षेत्र की जनता ने भी लगभग कांग्रेस को छोड़ने के प्लान कर दिया। और जिसका नतीजा है कि राहुल जी अगर आज यहाँ से हारे हैं, इसका आपके सामने सीधा साधा एक उदाहरण है कि इसी क्रम में ही बहुत सारे कांग्रेसी पहले छोड़ चले गए और मैं भी छोड़ के विचार कर रहा हूँ। इधर इस पार्टी को छोड़ने के लिए पिछले 6 महीने से मैं लगातार मंथन कर रहा था और इसमें पार्टी में छोड़ के समाजवाद को समझने के लिए मेरे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है और उन्होंने पूरा समझाया कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है और इनकी बातों से प्रभावित होके और माननीय राम उदित यादव जी जिला अध्यक्ष जी की से बातों से प्रभावित होके मैंने फिर तय कर लिया और पूर्ण रूप से ये तय करा है कि अब आजीवन समाजवाद में रहेंगे और समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहेंगे। क्या नीतियाँ देखा आपने इनकी पार्टी में? देखिए, सबसे बड़ी नीति तो ये है कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश का जो देश का नेता है, एक आप यूथ की बात करते हैं तो वो है असली यूथ। बाकी तो सब 70 से ऊपर पहुँच के बताते हैं यूथ, लेकिन वो है असली यूथ। उसकी सोच, उसकी नीतियाँ, उसके विचार हमारे देश की इस जो 30 से लेके 70 साल या 20 से लेके 50 साल के जो नौजवान हैं, ये सब उसकी सोच से मेल खाते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, MBA कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन कई राहुल जी भी पढ़ के आए हैं, बहुत लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन अखिलेश जी की सोच के आगे सबका ऐसे भी है, लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप यहीं पर रहेंगे। ये मान लें कि पार्टी की तरफ से तवज्जो न मिलना मुख्य कारण रहा, सबसे बड़ा कारण। और उसके बाद पार्टी ने अपनी नीतियाँ भी कुछ बदली, जैसे कि इन्होंने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक ऐसी बीच में लाना शुरू कर दिया जो बाहरी लोग आते रहे और हम लोगों का इस्तेमाल करते रहे कि बाहरी आया। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में आ रहे हैं? वैसे आप जिले की भी बता सकते हैं पूरे, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं। हम मुद्दे चुनाव के जो है इतने पूर्व में इतना काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम लोग तो विकास के ही मुद्दे को लेकर उठे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 साल में काम किया और जो वर्तमान सरकार बीत गई, हमारे किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यों का फीता काटा गया, तो आप सोच लीजिए कितना विकास किया। उसी मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव करीब में है, आज आप यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, एक कार्यक्रम में शामिल हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? पहले अब कार्यक्रम में सिर्फ इतना है कि राजा साहब काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी पार्टी में शामिल करने के लिए, और उसके बाद आज ये सौभाग्य हुआ कि राजा साहब को हम पार्टी में शामिल किया। राजा साहब किस पार्टी में थे पहले? ये कांग्रेस में थे। क्या मुद्दे होंगे आपके जो है विधानसभा चुनाव में, अगर बात की जाए तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी सरकार का केवल एक मुद्दा है जो हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहले विकास और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में कूद रहे हैं हम लोग। अमेठी जनपद की जो तिलोई तहसील है, इसको रायबली में जोड़े जाने की लगातार जो है मांग चल रही थी और उसमें बीच में जो है समाजवादी पार्टी ने आश्वासन भी दिया था। तो क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो रायबली जनपद में तिलोई की हिस्सा बन सकती है? फिलहाल उस समय मैं जानकारी में नहीं था, मैं जिलाध्यक्ष भी नहीं था, लेकिन अगर ऐसी चर्चाएं हैं और मेरा विधायक अगर यहाँ से जीता और सरकार बनी तो ऐसा हो भी सकता है, कहा नहीं जा सकता।
तिलोई से कितने लोगों ने सपा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी ठोंकी थी और क्या लगता है कि कौन हो सकता है ये चेहरा? अपर्णा जी के प्रोग्राम को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। अभी तो भैया बहुत लोगों ने जो है आवेदन किया है, टिकट एक को ही मिलेगा, लेकिन जो चर्चा चल रही है अपर्णा को लेकर के निराधार ये गलत है। ज़िले का मुखिया मैं हूँ, लेकिन मुझे कोई आज तक जो है पार्टी की तरफ से ऐसे लिखित प्रोटोकॉल नहीं आया। इससे जो है मुझे जानकारी में भी नहीं है कि ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगी, ये जानकारी में नहीं आया है। जगदीशपुर, तिलोई, अमेठी, गौरीगंज, चारों विधानसभाएं, अमेठी की जो 5 विधानसभाएं हैं, पांचों विधानसभाओं में क्या टिकट को लेकर किस तरीके का आप आरक्षण आप लोग देख रहे हैं? किस तरीके से चुनाव में मैदान में उतारने की? अब आवेदक जो है अभी तो सारे लोग जितने आवेदक हैं, आवेदन किए हैं, टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। वो किसको टिकट देंगे, जिसको टिकट देंगे वही मेरा जो है प्रत्याशी है, वही मेरा विधायक होगा, उसी को मैं जिताने का काम करूँगा। तो मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले 3 जनरेशन से कांग्रेस में था और इधर कांग्रेस के द्वारा उपेक्षा किया जाना प्लस क्षेत्र में ध्यान न देना, अपने लोगों को बीच में भूल जाना, इसी तरह के कई और कारण थे जिसकी वजह से मैं ही नहीं क्षेत्र की जनता ने भी लगभग कांग्रेस को छोड़ने के प्लान कर दिया। और जिसका नतीजा है कि राहुल जी अगर आज यहाँ से हारे हैं, इसका आपके सामने सीधा साधा एक उदाहरण है कि इसी क्रम में ही बहुत सारे कांग्रेसी पहले छोड़ चले गए और मैं भी छोड़ के विचार कर रहा हूँ। इधर इस पार्टी को छोड़ने के लिए पिछले 6 महीने से मैं लगातार मंथन कर रहा था और इसमें पार्टी में छोड़ के समाजवाद को समझने के लिए मेरे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है और उन्होंने पूरा समझाया कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, और इनकी बातों से प्रभावित होकर और माननीय रामवती यादव जी जिला अध्यक्ष जी की से बातों से प्रभावित होकर मैंने फिर तय कर लिया और पूर्ण रूप से ये तय करा है कि अब आजीवन समाजवाद में रहेंगे और समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहेंगे।